प्रिय विद्यार्थियों, आपने प्रकृति में ऐसी अनेक वस्तुएं देखी होंगी जो एक प्रतिरूप को, एक पैटर्न को फॉलो करती है, उसका एक अनुसरण करती है। जैसे आपने एक मक्की का भुट्टा देखा होगा, तो मक्की का भुट्टा के ऊपर क्या होते हैं, दाने जो होते हैं क्रमबद्ध लगे होते हैं। इसी प्रकार आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा है। मधुमक्खियों के छत्ते पे क्या होता है, उनके जो छोटे छोटे उन्होंने घर बनाए होते हैं, उनका भी एक पैटर्न होता है। इसी प्रकार सूरजमुखी का फूल है, उसकी जो पंखुड़ियां होती है उसका भी एक पैटर्न, मतलब किसी भी प्रकार का जो फूल है उसकी जो पत्ते होते हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार कई प्रकार के हम इसमें प्रतिरूप देखते हैं। इसी प्रकार हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर हम लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं देखिए तो हमारे पास एक के बाद क्या आता है, दो के बाद क्या आता है, तीन के बाद क्या आता है, चार। अगर हम क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं देखें तो एक क्रम हमारे पास बन रहा है, एक पैटर्न हमारे पास बन रहा है। गणित में पैटर्न जो होता है वो संख्याओं को जोड़कर भी हो सकता है, संख्याओं को गुणा करके भी हम एक पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं, संख्याओं को वर्ग करके भी हम एक पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार के हम इस यहाँ पर प्रतिरूप जो प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हम जो पैटर्न प्राप्त करेंगे वो सिर्फ संख्याओं को जोड़कर प्राप्त करेंगे। तो अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई सूची हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई और पैटर्न है, देखिए 20, 30, 40, 50, 60, हमारे पास क्या है, एक पैटर्न आ रहा है। अब सभी संख्याओं में देखिए 20 के बाद क्या आ रहा है, 30 के बाद क्या आ रहा है, 40, फिर 50, फिर 60। इन अंकों के बीच का जो अंतर है उस 10 का अंतर है। यहां पर भी 10 का अंतर है, यहां पर भी 10 का है, यहां पर भी 10 का है, और यहां पर भी क्या है, 10। इस प्रकार से 10 का अंतर करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा, एक प्रतिरूप मिलेगा। तो आज हमारा जो विषय है वो इसी से संबंधित है। तो और इस प्रकार का जो हमारे पास एक सूची होती है, तो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, या उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास यह पैटर्न देखिए, 1 के बाद 2 के बाद 3 और 4। तो इसी प्रकार 100, 70, 40, 10, सब में 10 का अंतर है। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास -10, -6, -2। अब देखिए यहां पर कितने का अंतर है, -10, -6, दोनों में 4 का अंतर है। और 4 के अंतर की वजह से हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें एक पैटर्न प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार का जो हमारे पास पैटर्न आएगा या प्रतिरूप प्राप्त होगा, उस प्रतिरूप को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या हुआ, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद के अतिरिक्त अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, और इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब जैसे हमने बात की -10, -6, -2 एंड 2, ये भी हमारे पास क्या है, एक एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, या समांतर श्रेणी है। ये जो निश्चित संख्या की हमने बात की, जैसे हमने अभी बात की -10, -6, -2 और 2 की। अब देखिए हमने बात की -10, -6, -2
एंड 2 एंड सो ऑन। तो देखिए ये जो -10 और -6 है, यह फिक्स्ड एपी का जो सारबंतर का जो फिक्स्ड यहां पर फिक्स्ड जो डिस्टेंस है। अब देखिए -10 के बाद -4 का मतलब है, -6 का मतलब है कि यहाँ 4 का अंतर है। तो हमने क्या किया, -6 में से ये जो -10 है, -6 है, -2 है, 2 है, इनको हम बोलते हैं, हिंदी में हम इनको कहते हैं पद, या इनको हम कहते हैं टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, -10, सेकंड टर्म कितनी है, -6, थर्ड टर्म क्या है, -2, फोर्थ टर्म क्या है, 2 एंड सो ऑन। तो जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है, अब सेकंड टर्म जो है, अगर हम देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, सेकंड टर्म कितनी है, -6 -10, दैट इज -6 into +10 is equal to 4. Similarly, this is a third term minus second term. Similarly, third term minus second term. तो थर्ड टर्म कितने हमारे पास, -2 -6, that is -2 into plus, that is again 4. सभी संख्याओं में जो अंतर है वो 4 का है। तो जो अंतर हुआ इसको हम फिक्स्ड डिस्टेंस, इसको हम कॉमन, इसको हम सारवंतर बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे इसको। तो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो देखिए सारवंतर क्या होता है, यह निश्चित संख्या एपी का सारवंतर कहलाता है। जो निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्या इस उदाहरण में कितनी है हमारे पास, 4। तो इस 4 को यहां पर भी कितनी है, 4, तो इसको हम बोलेंगे सार्व अंतर, या इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और देखिए जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो अब हमने पढ़ा, जैसे हमने ये जो फर्स्ट टर्म है, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास हमने एग्जांपल लिया था, जैसे हमने एग्जांपल लिया था -10 -6 -2 एंड 2, दिस इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं ए। सेकंड टर्म, अब फर्स्ट टर्म में ए हमारे पास -10 था, कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास, -10 और -6 में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो देखिए ए, ये फर्स्ट टर्म हुई। जो सेकंड टर्म होती है हमारे पास वो a प्लस डी होती है। तो a हमारे पास यहाँ कितना था, ये हमारे पास यहाँ पर इस सीरीज में देखिए, ये अब हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। तो a के बाद हमारे पास a प्लस डी, a हमारे पास यहाँ कितना था, -10, a प्लस डी, a इज इक्वल टू -10, अंतर कितने का हमारे पास, 4 का अंतर है, तो +4, तो -10 + 4 that is equal to -6. This is the second term. Then third term is a plus 2d, that is a is equal to -10 plus 2 into d, d is equal to 4. तो ये किसके बराबर हुआ, -10 plus 8, that is -2. Similarly, third term, then fourth term is a plus 3d, that is a, what is a here, that is -10 plus 3 into d, that is again -10 plus 12 is equal to 2. इसी प्रकार ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है।
फोर्थ टर्म हमारे पास क्या होगी? फोर्थ टर्म हमारे पास होगी a प्लस 4d, a प्लस 4d। तो a हमारे पास -10 है और d हमारे पास 4 है, तो हम लिख सकते हैं -10 प्लस 4 इंटू 4, दैट इज 4 चौकी 16, 16 में से 10 गए, हमारे पास कितने बचे? 6। तो इसके बाद जो अगला हमारे पास पद आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। तो देखिए ये जो एपी का जो व्यापक रूप होगा, जो जनरल फॉर्म होगी, उसको हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए इज द फर्स्ट टर्म, a plus d is the second term, a plus 2d is the third term, a plus 3d is fourth term, a plus 4d fifth term, and so on के रूप में हम इसको निरूपित करते हैं। तो ये जो d है ये कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? एक निश्चित संख्या होती है दो संख्याओं के बीच में, अगर वो क्रम लगातार वैसा होगा तो उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर देखिए ये जो सीरीज होती है हमारे पास, ये दो प्रकार की होती है। एक परिमित जिसको हम फाइनाइट प्रोग्रेशन बोलते हैं, और एक होती है अपरिमित जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो परिमित प्रोग्रेशन होती है, तो ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें प्रत्येक का एक अंतिम पद हो। तो जो हमारे पास एपी आएगी, जैसे हमारे पास एक एपी सीरीज है, तो इस एपी में देखिए लास्ट टर्म क्लोज कहां हो रही है? 157 पर, 147, 148, 149, फिर 150, फिर 151 एंड सो ऑन टिल टू 157। तो ये जो सारी 157 के ऊपर क्लोज हो रही है, तो एक ऐसी सूची जो क्लोज हो जाए उसको बोलते हैं हम परिमित फाइनाइट प्रोग्रेशंस। और अपरिमित एपी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक ऐसी एपी जिसमें अंतिम पद लास्ट टर्म ना हो, जैसे ए के बाद 2a, 2a के बाद 3a, फिर 4a, 4a के बाद हमारे पास क्या आ सकता है? 5a, फिर क्या आ सकता है? 6a एंड सो ऑन। लगातार यहां से क्लोजिंग नहीं हो रही है इसकी। जिस पैटर्न की क्लोजिंग नहीं होगी उसको बोलेंगे अपरिमित और एपी और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 की 5.1 की एक्सरसाइज, उसके पहला जो भाग है वो सभी प्रश्न इसी से संबंधित है कि सारमंत्र कितने का है, कि क्या वो एपी है या नहीं है। तो कोई भी सूची हमारे पास, कोई भी पैटर्न एपी तब होगा अगर उन सभी दो संख्याओं का जो बीच का डिफरेंस होगा वो बराबर रहेगा, तब हमारे पास एक एपी सूची या एपी श्रेणी हमारे पास मिलेगी।